उस राशि को भी बढ़ाया। और सबसे बड़ा फोकस जो मजदूरों के बच्चों की शिक्षा है, मजदूरों के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिले, इस दिशा में भी हमने जो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे, उन्होंने सबको पारित भी किया कैबिनेट में। और नए वर्ष के लिए जो हमने कहा पहले कि हिमाचल प्रदेश में 3,45,000 मजदूर पंजीकृत है बोर्ड में। पिछले 4 महीनों में जब से दायित्व मिला, मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और लगभग 46 स्थानों पर भरमौर से लेकर और सिरमौर तक मजदूरों के साथ सीधी बात, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, वो सारे सुझाव भी इकट्ठे किए। और हमने ये सुझाव भेजा था कि हमारी संख्या मजदूरों के पंजीकरण की बड़ी है, इसलिए कुछ स्थानों पर मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर जैसे स्थानों पर दिक्कत भी आ रही थी, ज्यादा पंजीकरण है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग हम 12 स्थानों पर नए उप कार्यालय, जहां पर हमारे लेबर इंस्पेक्टर बैठेंगे, ताकि मजदूरों को अपना जो योजनाओं का लाभ लेना है, अपने फॉर्म सबमिट करने हैं, पंजीकरण से लेकर कोई भी जानकारी है, उसको लेकर भी 13 कार्यालय हमारे अभी तक प्रदेश में काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि जो प्रस्ताव भेजा वो लगभग दुगने, जितने कार्यालय भी काम कर रहे हैं, इतने ही उप कार्यालय हम पूरे प्रदेश में और शुरू करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बच्चों की शिक्षा का एक बहुत बड़ा विषय था मजदूरों के। गरीब परिवार का बच्चा उच्च शिक्षा, विशेषकर उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने बजट में लगभग 2 गुना बढ़ोतरी की है। पीएचडी में जहां हम पहले 25 से 30 हजार रुपया सालाना देते थे, मजदूर का बच्चा अगर विश्वविद्यालय से रिसर्च वर्क कर रहा है, उस राशि को हमने 1,20,000 हर साल के लिए किया है। पंजीकरण की जहां तक बात है, बहुत सा ध्यान में आया कि प्रदेश में बहुत से हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं या कुछ पंचायतें हैं जहां पर अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है। उसके लिए भी कामगार कल्याण बोर्ड ने एक बड़ी योजना बनाई है। हम अवेयरनेस कैंप लगाएंगे पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, और जो मजदूर छूट गए पंजीकरण से, हम उनका पंजीकरण भी करेंगे और सारी योजनाएं गांव-गांव तक पहुंचाने की भी बोर्ड ने एक बड़ी प्लानिंग बनाई है। हिमाचल प्रदेश में हमारे मजदूरों की शिक्षा की, जहां तक मैंने कहा, बेटियों की शादी के लिए भी, बेटा बेटी अगर मजदूर के घर शादी होती थी, उसको एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट रहता था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहले हम 21,000 देते थे, फिर 31 किया, अब हमने 51,000 कर दिया है। इस राशि को भी बढ़ाया है। योजनाओं को भी, जो पहले 6 योजनाएं थी, अब 13 योजनाएं मजदूरों के लाभ के लिए बढ़ाई है। पंजीकरण की संख्या भी बढ़ाएंगे। हमने कहा है कि 3.5 लाख पंजीकृत है, अब इस संख्या को 31 मार्च तक 5 लाख तक ले जाएंगे। बहुत से, मैंने कहा ही है कि मैं करसोग के क्षेत्र में गया, आनी के क्षेत्र में गया, चंबा के इंटीरियर्स में गया मैं, तो मैंने देखा कि वहां भी पंजीकरण नहीं है, लोग मजदूरी करते हैं, गरीब है। तो ऐसे मजदूरों के प्रति सरकार और हमारा कामगार कल्याण बोर्ड बिल्कुल संवेदना के साथ उनका पंजीकरण भी करेंगे और उनको इन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, इस दिशा में भी प्रयास करेंगे। तो हमने अवेयरनेस की भी एक बड़ी योजना पूरे प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की बनाई है। तो माननीय जयराम ठाकुर जी के साथ हमारी बैठक हुई थी अभी कुछ दिन पहले, उसमें उद्योग मंत्री जी भी साथ थे। तो हम इन योजनाओं का विस्तार, जो हमने कहा है कि गांव के मजदूर तक पहुंचेंगे। महिलाओं के लिए भी इसमें बहुत सी योजनाएं, बेटी के जन्म पर अगर जिसका कार्ड बना है, पंजीकृत है हमारे बोर्ड के, 17 साल आयु होगी तभी उसको विड्रॉ कर सकेंगे। हमने शिक्षा का बजट भी बढ़ाया है, शादियों के लिए भी बजट बढ़ाया है। और एक और योजना, जो मजदूर अगर वो घर बनाता है और उसको प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक जो राशि 1.5 लाख मिलती है, अगर जिसको मकान स्वीकृत होता है पंचायत के द्वारा और वो हमारे बोर्ड का भी मेंबर है, मजदूर है, तो हम उसको 1.5 लाख हमारा बोर्ड भी देगा, यानी कुल राशि 3 लाख मिलेगी उसको, जो बोर्ड के साथ पंजीकृत है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, ऐसा हमने, चाहे उसके गृह निर्माण की बात हो, बच्चों की शिक्षा की बात हो, बच्चों की शादी की बात हो, और भी हमने इसमें जो अगर उसकी एक्सीडेंटल मौत होती है किसी मजदूर की, तो पहले 2 लाख मिलता था, उस राशि को भी हमने बढ़ाकर 4 लाख कर दिए।
और अगर रूटीन में डेथ होती है किसी मजदूर की, पंजीकृत मजदूर की, उसको पहले 1 लाख मिलता था, अब हमारा बोर्ड उसको 2 लाख देगा। तो ये सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के साथ बैठकर हमारे जो सेक्रेटरी है वो भी लगातार, घनश्याम जी भी, बेहतर क्या हो सकता है इस प्रदेश के मजदूरों के लिए, हमारा प्रशासन भी साथ लगा है, हमारे सारे अधिकारी बोर्ड के इस काम में लगे हैं कि आने वाले समय में जो जो मजदूरों के बेहतर के लिए और सब किया जा सकता है। हम स्वयं, मैंने कहा कि मैं लगभग 46 स्थानों पर गया हूँ 4 महीने में पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, और हमने सीधी बात की है मजदूरों से, बहुत सी उनके सुझाव भी आए हैं, उनको भी हम नई योजनाओं में जोड़ रहे हैं। तो इस करके कामगार कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश में, मुझे लगता है देश भर में शिक्षा का बजट सबसे ज्यादा हम दे रहे हैं। पीएचडी के छात्र को इतना कहीं भी नहीं, 1,20,000 सालाना हम हिमाचल प्रदेश में दे रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों को 60,000 रुपया सालाना। इसमें एक नई स्कीम और हमने जोड़ी है मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत करके, जो बच्चा मजदूर का हॉस्टल में रहता है उसको भी हम सालाना 20,000 रुपया अतिरिक्त और देंगे। तो पहली क्लास से लेकर पीएचडी तक बच्चों की शादी के लिए, बेटी के जन्म पर, और जो बाकी सब योजनाओं का, जहां एक तरफ हमने अमाउंट बढ़ाया, योजनाओं की संख्या भी बढ़ाई है, और बड़ा लक्ष्य कि हम और पंजीकरण करेंगे जो मजदूर छूट गए, गांव में अनपढ़ है। मैंने अपने सभी अधिकारियों के साथ, लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर्स, हमारे जितने भी बाकी अधिकारी हैं, सबसे बातचीत करके हमने मिशन रखा है कि अगले 6 महीने में हम उन स्थानों पर भी पहुंचेंगे, उन मजदूरों तक भी पहुंचेंगे जहां तक अभी तक हम पहुंच नहीं पाए कारणवश। हम नए कार्यालय भी खोल रहे हैं, अपने कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, और कार्यक्रम भी बढ़ाए। बड़ा ब्लूप्रिंट हमने अवेयरनेस कैंप का पूरे हिमाचल प्रदेश में ये हम लगाएंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद। शर्मा जी, एक चीज पता करनी थी आपसे ना जी, ये जो मजदूर है उनको 90 दिन तो पूरे होने नहीं देते हैं, तो उस स्थिति में उनका पंजीकरण तो हो ही नहीं रहा है। हमने इसमें और बेहतर फैसला किया है जी अभी, कि जिस मजदूर का सपोज करो 60 दिन ही अगर मनरेगा में होते हैं, हमने उसके लिए ऑप्शन कर दिया अब कि अगर 30 दिन उसने कहीं दूसरी जगह भी काम किया, प्राइवेट में किसी ठेकेदार के पास, तो वो वहां से लिखा के लाया, उसके 90 दिन हो जाएंगे, उसका पंजीकरण करेंगे। पहले ये दिक्कत थी, अब हमने इसको थोड़ा ओपन कर दिया कि मजदूर के अगर गांव में भी अगर मजदूरी करता है किसी के पास मकान में भी, तो वहां जाके भी वो लिखवा के लाए जितने दिन उसने वहां मजदूरी की है, उसको भी इसमें जोड़ेंगे। तो ठेकेदार को लिख के नहीं देते कि हमारे पास काम कर रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, नहीं देते, बहुत से ठेकेदार नहीं देते। जहाँ काम किया है उससे तो लिखा के लाना ही है ना जी, जहाँ किया है। जो नहीं देंगे वो हमें बताएं। हमने कहा है कि हमने तो इसमें और आसान कर दिया। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर प्राइवेट घर में भी काम किया और वो लिख के देता है कि इसने 30 दिन मेरे मकान में मजदूरी किया, हम उसको भी कंसीडर करेंगे। मैंने सारे अपने लेबर ऑफिसर और लेबर इंस्पेक्टर्स को गाइडलाइन जारी कर दी है, इसलिए हमने थोड़ा आसान किया। आपका प्रश्न ठीक है, थोड़ा दिक्कत होती थी, हमारे पास बहुत से लोगों के सुझाव आए थे, इसलिए हमने इस बात को जोड़ा कि थोड़ा मजदूर कहां से लाएगा, उसके अगर 70 दिन नहीं लगे सपोज करो मनरेगा में, वो 20 डेज जहां भी मजदूरी करता है दूसरे स्थान, तो उसको भी जोड़ेंगे। हमने गाइडलाइन जारी कर दी। मनरेगा में काफी समय से पेमेंट नहीं हो पा रही है, काफी समय से इनको मजदूरों को पेमेंट नहीं हो पा रही है काफी समय से। ये हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय का विषय, लेकिन हम बातचीत करेंगे जहां जहां, हालांकि हमने मंत्री जी से मैं मिला था, और जहां जहां का ये पेंडिंग अमाउंट है उसको भी जल्दी क्लियर करें, तो हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय से हम बातचीत करेंगे। ये जो आपका हमने कहा कि हमारे पास 3,45,000 अभी लेटेस्ट जो डाटा है लगभग 3,60,000 के आसपास पहुंच गया पंजीकरण का पूरे हिमाचल प्रदेश में। और हम जितना भी हमारे पास, मुझे लगता है कि 2 जिलों में जहां पर थोड़ा बहुत वर्कलोड है, मंडी और हमीरपुर, बाकी हमारे सारे जिलों की क्लियरेंस है। जो जो भी वहां से लोगों ने एप्लीकेशन भेजी, अपने जो बोर्ड की योजनाओं के लाभ के, हमने क्लियर किए सारे। कुछ स्थानों पर वहां पर हम तुरंत ही नए ऑफिस भी खोल रहे हैं, हमीरपुर और मंडी, और वहां पर कर्मचारी भी बढ़ा रहे हैं। दूसरा हमने एक और चीज की है, हमने जो पंजीकरण है इसको ऑन पोर्टल ऑनलाइन कर दिया, अपना पोर्टल ये शुरू करके, ताकि कोई भी पंजीकरण करा सके। नहीं तो पहले कुछ लोग परेशान करते थे, एक्स्ट्रा पैसे लेते थे। हम केवल 10 रुपए पंजीकरण का शुल्क देकर इसको ऑनलाइन मेंबरशिप भी हम शुरू कर रहे हैं, ताकि आसानी से कोई भी मजदूर हमारे साथ जुड़ सके। शर्मा जी, प्रदेश में कितने जिले हैं जिसमें अभी तक एक भी मजदूर पंजीकृत नहीं है? ऐसा है? नहीं, सब जगह है, सभी जिलों में है पंजीकरण, लेकिन कुछ जिलों में थोड़ा स्लो है। जैसे मैंने कहा कि ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, यहाँ पर पंजीकरण काफी संख्या में है। लेकिन जैसे थोड़ा चंबा में स्वयं गया, मैंने 5 स्थानों पर खुद कार्यक्रम किए, वहां संख्या बढ़नी चाहिए। सिरमौर में भी
नाहन और इधर तो अच्छा पंजीकरण है, लेकिन पाउंटा साहिब थोड़ा स्लो है, या सिलाई के क्षेत्र में, वहां मैं स्वयं गया था और हमने एक बड़ी योजना बनाई है। आनी और करसोग के क्षेत्रों में खुद गया मैं, कुल्लू के भी जो इंटीरियर क्षेत्र है मंडी के, तो वहां भी हम एक बड़ी योजना हमारा जो अवेयरनेस कैंप हम शुरू कर रहे हैं जल्दी, 2nd वीक ऑफ जनवरी। सर आपने बोला ये कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आपका जो दुकानों में काम करने वाले हैं, किसी मॉल में काम करने वाले हैं, दे आर नॉट रजिस्टर्ड, दे आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू द बोर्ड। उनको लाभ नहीं मिलेगा। वो हमने इसका नाम जो देयर आर क्रिटिकल्स आल्सो। नहीं, कामगार में हमने कहा जो कंस्ट्रक्शन लाइन में है, आपका लेबर डिपार्टमेंट तो काम कर ही नहीं रहा। नहीं, आप थोड़ा सा आप लाइन से हटकर प्रश्न कर रहे हैं। जो दुकान पे काम करता है वो कामगार नहीं, हमने कहा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, हमारा बोर्ड ही उनके लिए है जो मजदूरी करते हैं कंस्ट्रक्शन में। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो आपकी गाइडलाइन है, जो आपका बोर्ड जिस तरह से बना है, जो उसका नोटिफिकेशन है, दैट आई नो, आई अंडरस्टैंड। ओके, बट दे आर आल्सो अनऑर्गेनाइज्ड। वो भी तो वो मजदूर है, वो है, लेकिन हमें तो जो हमारा दायरा है, हम तो यहाँ उसकी बात करेंगे ना, उनके लिए अलग योजनाएं हैं। कोई योजना नहीं, इसीलिए वो आप वहां पर बात करिए। कामगार कल्याण बोर्ड में जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं उनके लिए योजना है, वो भी हमने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत से लोग छूटे हैं। आपके ठेकेदार के पास किसी के पास काम किया, ठेकेदार के पास काम किसी और रूप में किया नहीं किया, उसने कंस्ट्रक्शन का काम किसी और काम किया उसके ठेकेदार से, वो ले आएगा तो वो तो उसको तो आप कंसिडर करेंगे, उसको जोड़ देंगे मगर अब तो वो ऐसा ना, वो तो प्रोसेस तो लोगों ने कहा है जी। तो जो कमियां हैं वो तो मैं थोड़ा इसको क्लियर करता हूँ। ये एक्चुअली जो कामगार बोर्ड है, भवन निर्माण और अन्य निर्माण से संबंधित कार्य, उसके लिए कामगार बोर्ड बना हुआ है। इसमें मनरेगा भी जुड़ा हुआ है, तो मनरेगा के तहत भी निर्माण का कार्य होता है मनरेगा में। बाकी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके लिए अन्य लेबर डिपार्टमेंट की अन्य योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। वो अलग से लेबर डिपार्टमेंट के साथ कभी आप बैठे तो उनकी बहुत सारी योजनाएं हैं अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए। एक श्रम पोर्टल भी अभी भारत सरकार ने शुरू किया है, उसमें सब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है सब कामगारों की, तो वहाँ पे वो सारी सुविधाओं को ले सकते हैं। सवाल ये है कि